हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा गया है कि वो सब्जेक्ट ही नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट पता होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट पता होगा, वर्ब पता होगा, ऑब्जेक्ट पता होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब पता होगा, तभी तो बना पाओगे। लेकिन सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, तो पहले हम सब्जेक्ट ही जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले। ही का मतलब क्या होता है? वाह। सी का मतलब भी वाह। अब सोचोगे ही का मतलब भी वाह और सी का मतलब भी वाह, क्यों? हाँ, बताने वाले हैं ना क्यों, है ना। आपका क्वेश्चन है क्यों, तो हम बताने वाले हैं इसलिए। देखिए, ही होता है, ही मतलब वाह, है ना, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है ना। सी होता है, सी का मतलब भी होता है वाह, है ना। तो ये स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, लड़का है ना। वह खेल रही है तो लड़की हो गई, तो उस जगह पे हमें सी लगाना पड़ेगा। ठीक है। यू, अब यू का मतलब होता है आप और तुम। आप भी होता है और तुम भी होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो है नहीं, साफ सी बात है। ठीक है, इसमें देखिए योर मीन्स तुम्हारा, है ना। इसमें भी एग्जाम्पल देके बताया, है ना। वह तुम्हारा खाना खा गया, है ना, योर आ गया। ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, है ना, मैं स्वयं, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आई का मतलब मैं। वी का मतलब होता है हम और हमने, दोनों होता है। ठीक है, वी का मतलब हम और हमने दोनों होता है। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, है ना, तो वी आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो और भूलो मत, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है, सब्जेक्ट पता होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि रोजमर्रा के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना समझ के चलो। चलिए, दे का मतलब होता है वे, है ना, वे, ओ, है ना, और उन्होंने, ये तीनों होते हैं, है ना। देखो हिंदी में वे उन्होंने तीनों बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे उन्होंने क्रिकेट खेल रहा है ना, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खाना खा रहा है ना। सिंपल है, बस वही। वेन मतलब जब और कब दोनों होता है ना। जब से वह बात कर रहा है ना, कब से वह खेल रहा है ना। एग्जाम्पल, ठीक है। दीज को हिंदी में कहते हैं इन्हें, है ना, इन्हें अब इन्हें का भी बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इन्हें का, अभी कोई दिमाग में एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, रुकिए बताते हैं। चलिए अगला देखिए तब से। मी का मतलब होता है मुझे, मुझको, मुझसे, है ना। जैसे मुझसे बात करो, है ना, मुझसे बात करो, मुझे खाना दो, है ना, मुझको पढ़ाओ, है ना। तो ये सब क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं ताकि भूलो ना और कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट, क्योंकि हम जब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है, जो कि लाइफ में हमें बहुत आगे तक ले जाएगी, है ना। हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि पहला ही जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तब भी से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट ही शुरू हो जाएगा, हमें सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो हम बनाएंगे कैसे? सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा डाउट करने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे हाँ दीज का भी नहीं बताया ना, दीज, चलिए इसे भी देख लीजिए। दीज, इन्हें खाना दो, इन्हें खाना दो, है ना, इन्हें बुलाओ, है ना। तो ये भी है एग्जाम्पल। ठीक है, अगला देखिए। हिज, उसके। अब हिज का मतलब होता है उसके, है ना,
उसके उसके पापा ने उसे बुलाया, है ना। हर मतलब उसकी, है ना। ये लड़की लड़की की बात करें ना, उसकी मम्मी ने उसे बुलाई, है ना। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है। देम देम मतलब उन्हें, है ना। देम का मतलब होता है हिंदी में उन्हें, है ना। उन्हें बुला लो, उन्हें खाना दे दो, है ना। तो क्या है यही है विच। विच मतलब कौन सा, है ना। कौन सा ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते, है ना। विच कौन सा ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल देयर। देयर मतलब होता है उनका और इनका, इनका और उनका दोनों, है ना। उनका काम हम कर सकते हैं, इनका काम हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है। हिम हिम मतलब हिंदी में उसे और उससे, है ना। उसे और उससे, उसे काम बता दो, है ना। उससे काम करवा लो, है ना। यही तो है सब्जेक्ट। दैट दैट मतलब वह। अब कंफ्यूजन हो गया होगा अभी से कि सर आपने अभी तो बताया यहाँ ही का हुआ, सी का हुआ, अब यहाँ भी आ गया, यहाँ भी दैट आ गया, वह और दिस आ गया, या ये क्यों। हाँ ये भी बता रहे हैं, ये हमारा सजीव के लिए लगता है। सजीव मतलब जैसे कि, सजीव मतलब होता है जैसे कि हम आप, है ना। जिसके अंदर जीव हो, है ना, जिसके अंदर जीव हो, है ना, जीवित हो, वो सजीव होता है। और ये होता है निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे यह टेबल है, ये निर्जीव वस्तु है ना, इसके अंदर जीव नहीं है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा। ये दैट और दिस दोनों निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है ना। कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। दैट दैट जैसे वह एक मेज है ना, वह एक मेज है, ठीक है। दिस यह एक टेबल है, सिंपल है। तो निर्जीव वस्तु है, यह एक कुर्सी है, ये निर्जीव वस्तु है ना, इसके अंदर जीव नहीं है ना। ठीक है, अगला देखिए ऑन। ऑन मतलब होता है अपना या अपनी, है ना। जैसे अपना खाना खा लो, है ना, अपनी किताब पढ़ लो, ऐसे ही तो है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक्स बताने वाले। बस वीडियो को फुल वॉच करिए, बस एक एक चीज बताने वाले सब्जेक्ट के बारे में, इसके बाद वर्ब के बारे में बता देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बता देंगे, हेल्पिंग वर्ब बता देंगे, सेंटेंस से। कभी जिंदगी में तुम लोग को ये समझ के चलो कि कभी भूल ही नहीं सकते सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो भूल ही नहीं सकते, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ में। और ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो भी बता देंगे, वो भी पूरी तरह से निचोड़ बता देंगे, ताकि कभी भूलो ही मत हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आवर। आवर होता है ना, आवर हमारा, है ना, हमारा खाना दे दो, है ना, हमारी किताब दे दो, है ना, है ना। और क्या है ये नेम। नेम का मतलब क्या होता है, सोचोगे नेम क्या है। नेम ये नाम, किसी का नाम, है ना, किसी का नाम हो सकता है, राम सीता गीता, है ना, इत्यादि, कुर्सी मेज टेबल, कुछ भी नाम, तो नाम, बस नाम लिखना है बस। अगला देखिए हुज। हुज मतलब होता है हिंदी में जिसके या उसके, जिसके या उसके, है ना। जिसके यहाँ हम गए थे, है ना, उसके यहाँ हम गए थे, है ना, यही तो है सब्जेक्ट बस। वेयर जहां कहां, वेयर का हिंदी मतलब होता है जहां और कहां, है ना। कहां जा रहे हो, है ना, कहां जाना है ना, जहां गए थे वहीं जाना है ना, बस यही तो है, बस सिंपल है। इफ का मतलब होता है यदि और अगर, है ना। यदि अपना कार्य कर लिया होगा, है ना, अगर वो अपना काम कर लिया होगा, हो गया। अस अस का मतलब होता है हमें या हमको, है ना, हमें अपना कार्य करना चाहिए, है ना, हमको अपना कार्य करना चाहिए, बस यही है सब्जेक्ट, बस। विल, है ना। वाई वाई का मतलब होता है क्यों, है ना, वाई का मतलब होता है क्यों, है ना। क्यों तुमने अपना काम नहीं किया, है ना, क्यों तुमने अपना खाना नहीं खाया, क्यों तुमने बाजार नहीं गया, है ना, यही तो है, बस यही। ठीक है, अब देखो हु कौन, है ना, कौन आया है ना, कौन आया है, ठीक है, बस कुछ है नहीं सब्जेक्ट में। इट, अब सोचो कि इट
या वह फिर यहां से आ गया, फिर कंफ्यूजन हो गया होगा। अभी सर आपने यहाँ भी बता दिया ही का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ, और यहाँ भी बता दिया दैट का मतलब हुआ, और दिस का मतलब है, और यहाँ भी बता रहे हो। हाँ यही तो है कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इसी को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इट का मतलब होता है या। जैसे हमें कोई चीज का, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसके लिए हम ईट लगाते हैं, है ना। तो यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, बस यही तो है, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये लो, आप कहां से अटपटा सा आ गया। हूम मतलब होता है किसको या जिसे, किसको तुमने बुलाया, है ना, किसको तुमने बुलाया, जिसे आपने बुलाया था, है ना, किसको तुमने बुलाया, फिर देखो जिसे तुमने बुलाया था या जिसने आपने बुलाया था, बस यही तो है। देयर, अब आया फिर से अटपटा सा। देयर, वहां यहां, है ना, यहां वहां, यहां जाना था, है ना, वहां आना था, है ना, बस यही तो है। माई का मतलब होता है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, संजय एजुकेशन नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।